नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने सुना होगा एक ऐप के बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। इसका नाम है कू ऐप, दैट इज KOO। जी हाँ, कू ऐप। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में पिक्चर में देख सकते हो, कुछ आपको ट्विटर जैसा फील आ रहा होगा। तो ट्विटर में बेसिकली ब्लू कलर की चिड़िया होती है, यहां पर आपको कुछ येलो सा दिख रहा होगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि यहां पर आप न्यूज देख सकते हैं। देसी ट्विटर ऑल्टरनेटिव कू has mighty and several other government bodies on it माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। अगर आप देखोगे तो कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं, कई सारे जो प्रोमिनेंट पर्सन्स हैं, वो लगातार यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट तो कहना गलत होगा, लेकिन ट्विटर के साथ साथ कू ऐप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है बड़ी संख्या में। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर भारत सरकार और जो ट्विटर है उसके बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है, प्लस यहां पर हम कू ऐप के बारे में जानेंगे, किसके द्वारा बनाया गया, क्या फीचर्स हैं इसके अंदर और क्यों यहां पर अचानक से ये प्रोमिनेंस में आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और जो ट्विटर है, जो कि यूएस की कंपनी है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहा है। सरकार का कहना है कि यहां पर कई सारे जो अकाउंट्स हैं जो कि देश विरोधी बातें कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है, उसको यहां पर आप ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन ट्विटर कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस चीज को मान नहीं रही थी। ऑल्दो अभी देखने को मिल रहा है, ट्विटर का बयान आया है कि जी हां बिल्कुल, हम कई सारे जो अकाउंट्स हैं उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इसी बीच कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के, कुछ डिपार्टमेंट्स भी हैं, वो यहां पर कू ऐप के अंदर आ गए हैं और उसको प्रमोट भी किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। यहां पर आप देख सकते हो जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने यहां पर इसके बारे में लिखा, कनेक्ट विथ मी ऑन दिस इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एक्साइटिंग एंड एक्सक्लूसिव अपडेट्स। तो इसके बारे में हम आगे बढ़े, यहां पर कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। बेसिकली ये है क्या, तो जिस तरह से आपने ट्विटर के बारे में सुना होगा, एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। कुछ शब्दों में जब आप उसका इस्तेमाल करके इसमें लिख सकते हो, ट्विटर पर अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं, व्यूज को शेयर कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही आप कह सकते हो कि ये जो कू ऐप है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट कू ऐप के अंदर बताया जा रहा है कि इस समय कई सारे आपको इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में भी बात करने को मिलेगा। जैसे इस समय हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, तमिल, ये सारे लैंग्वेज अभी के लिए हैं और आगे बताया जा रहा है कि और कई सारे लैंग्वेजेस को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से ट्विटर पर जो पोस्ट होते हैं, ऑडियो होता है, वीडियो, फोटोज, सेम यही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। जिस तरह से आप डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं ट्विटर पर, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और इवन जो पोल्स वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं ऑप्शंस देकर, वो भी आप यहां पर कर सकते हो। और कुछ यहां पर आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, जैसे कि रविशंकर प्रसाद जी हैं, और बाकी भी आप इसको जो फील है वो आपको येलो कलर का दे रहा होगा। थोड़ा सा आपको ट्विटर में क्या है कि ब्लू कलर का फीलिंग आती है, लेकिन यहां पर आपको येलो सा दिख रहा होगा। और इसके अलावा इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। सेम इसी तरह से आप देख सकते हो फॉलो करने का ऑप्शन है, कुछ वैसा ही आपका यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो कू ऐप है किसके द्वारा बनाया गया, कब आया, ये कब लॉन्च हुआ है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये को फाउंड किया गया था बाय 2 एंटरप्रेन्योर्स। उनका नाम है अप्रम्या राधाकृष्णा और दूसरे हैं मयंक। दोनों के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये जो अप्रम्या राधाकृष्णा है, उन्होंने तो यहां पर क्या हुआ था, एक ऑनलाइन कैब बुकिंग सर्विस थी। आई एम श्योर आपको याद होगा, काफी समय पहले टैक्सी फॉर श्योर नाम से ये पूरा ऐप हुआ करता था, जिसके तहत आज के डेट में ओला हो गया, उबर हो गया, वैसे ही आप टैक्सी फॉर श्योर के थ्रू यहां पर टैक्सी को बुक कर सकते थे। लेकिन बाद में आगे चलकर ओला कैब्स ने इसको एक्वायर कर लिया था। इसके अलावा ये जो कू ऐप है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बॉम्बे नेट टेक्नोलॉजीज, इनके द्वारा ये पर्टिकुलर जो है बनाया गया है। और इनफैक्ट बॉम्बे नेट टेक्नोलॉजीज के द्वारा भी कोरा के बारे में तो आई एम श्योर आप सबने सुना होगा। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होता है तो वहां पर आंसर्स किए जाते हैं। उसका इंडियन वर्जन वोकल, ये भी आपका बॉम्बे नेट टेक्नोलॉजीज के द्वारा ही बनाया गया है। सबसे पहले इसको फंडिंग जो है वो 2018 में मिली थी कई सारे इन्वेस्टर्स से, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ब्लूम वेंचर्स हो गया, कलारी कैपिटल हो गया, एक्सेल पार्टनर्स हो गए। इस तरह से यहां पर इन्वेस्ट किया गया कई कंपनीज के द्वारा और लेटेस्ट राउंड में भी यहां पर फंडिंग की गई है इस कंपनी को। और यहां पर आपने सुना होगा जो फॉर्मर इन्फोसिस CFO हैं मोहन दास पाई, उनकी कंपनी के द्वारा भी इसके अंदर रिसेंटली निवेश
किया गया है। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि कू ऐप जो है राइज आ गया है, मतलब अचानक से क्यों हुआ है ये? देखिए 2020 में ही इसको लॉन्च कर दिया था, ऐसा नहीं है कि अभी 2021 में लॉन्च किया गया है। एक साल से ऊपर हो चुके हैं, 2020 में ही इसको लॉन्च कर दिया गया था। और आगे चलकर क्या हुआ, आपने देखा होगा कि चाइनीज कई सारे ऐप्स थे जो कि भारत के अंदर चल रहे थे, बड़े पैमाने पर चल रहे थे। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उसको हम क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, क्योंकि यहां पर जो डेटा सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, उसका मामला बार बार सामने आ रहा था। इसके तहत सरकार ने एक चैलेंज लेकर आई, उसको बोला गया आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज। इसके तहत यहां पर भारत के अंदर जो ऑल्टरनेटिव ऐप्स बनाए जाएंगे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें ये जो कू ऐप है वो यहां पर जीत गया। तो जैसे ही वो जीता तब यहां पर उसका पहला प्रोमिनेंस हमें देखने को मिला। इसके अलावा और भी कई सारे ऐप्स जीते थे, जैसे जोहो हो गया, चिंगारी हो गया, ये टिकटॉक वर्जन का था। तो इन सब ने यहां पर चैलेंज जीता था। इसके तहत ये जो ऐप्स हैं वो धीरे धीरे यहां पर खबरों में आने लग गए। इनफैक्ट यही नहीं, यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मन की बात होती है, महीने के एंड में वो संडे को एड्रेस करते हैं, उसमें भी यहां पर उन्होंने कू ऐप के बारे में मेंशन किया था। और फिर क्या था, एक बार मन की बात में एड्रेस हो गया, बाकी फिर तो काम सारा मीडिया कर ही देता है। तो ये सारी चीजें हुई थी। इसके अलावा यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या अभी के समय अगर सपोज आप कू ऐप के अंदर जाना चाहते हो तो क्या वहां पर आपको पर्सनालिटीज मिलेंगी? तो देखिए अभी के लिए बताया जा रहा है जो फेमस पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर, सेलिब्रिटीज हैं उनके कुछ नाम लिखे हुए हैं। एक तो मैंने पीयूष गोयल जी के बारे में बता ही दिया, लॉ एंड आईटी मिनिस्टर हो गए रविशंकर प्रसाद जी, तेजस्वी सूर्या हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा जी, जग्गी वासुदेव, अनिल कुंबले, कई सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो पर्सनालिटीज हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि सरकार की कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आईटी मिनिस्ट्री हो गई, इंडिया पोस्ट हो गया, इनफैक्ट नीति आयोग भी इस समय कू ऐप के ऊपर आ चुका है। तो ये सारी चीजें इसकी वजह से और ज्यादा इसको प्रोमिनेंस मिल रही है। नाउ नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि इसका इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है? तो देखिए यहां पर जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि ट्विटर ने सही से पॉजिटिव वे में शायद सरकार की बातों को रिस्पांस अच्छे तरीके से नहीं किया था। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए शायद हो सकता है कि यहां पर कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस जो यहां पर लगातार आ रहे हैं, वो एक तरह से इंडिकेट करता है कि सरकार इसके पीछे है, मतलब उसको पुश कर रही है, सरकार पुश करने की कोशिश कर रही है कि ट्विटर का कुछ ऑल्टरनेटिव भारत में आ जाए, ताकि आगे चलकर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ट्विटर और भारत सरकार के बीच में तो किसी प्रकार का यहां पर हमारे पास ऑल्टरनेटिव रहे। ऑल्दो यहां पर अगर आप देखोगे जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, यूनियन आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने यहां पर ट्विटर को वार्निंग भी एक तरह से दिया था। यह कहा था कि अगर आप सरकार के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करोगे तो यहां पर पीनल एक्शंस भी लिया जा सकता है। अब देखिए पीनल एक्शंस कैसे लिया जा सकता है, यहां पर हमारे देश के अंदर एक एक्ट है, आपको पता होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसके अंदर एक सेक्शन है 69A। इसके तहत यहां पर सरकार निर्देश दे सकती है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि आप हमारे निर्देश का पालन करिए। यहां पर बोला गया कि अगर वो नहीं करते हैं ऐसा तो जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स हैं भारत के अंदर ट्विटर के, उनको यहां पर जेल भी भेजा जा सकता है 7 साल के लिए, फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो ये सारी चीजें इस समय चल रही हैं। भारत सरकार चाहती है कि ट्विटर के द्वारा कई सारे जो अकाउंट्स हैं उसको ब्लॉक किया जाए, कई सारे हैशटैग चल रहे हैं उसको ब्लॉक किया जाए। लेकिन यहां पर ट्विटर ने स्टार्टिंग में उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऑल्दो यहां पर ट्विटर अब जाकर धीरे धीरे उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा खबरें आई हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहां पर अगर हम कंसर्न की बात करें तो अगर सपोज एक तरह से हम कह देते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है अगर वो शिफ्ट हो भी जाती है ट्विटर से कू ऐप पर, लेकिन यहां पर एक लार्जर क्वेश्चन आता है कि जो हम इंटरैक्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से जो इंटरनेशनल ऑडियंस है वो भी कू ऐप के ऊपर आ जाएगी, तो क्या हम इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे अगर वो कू ऐप पे नहीं होंगे? तो यहां पर देखिए हो सकता है कि ये साथ साथ चल सकते हैं मे बी कुछ समय के लिए। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें आती हैं, बट कुछ हर्ज नहीं है यहां पर अगर हमारे देश के द्वारा एक ऐसा ऐप आ रहा है तो मे बी हो सकता है कि ये भी चलेगा साथ में, और जो ट्विटर है वो तो आपका चल ही रहा है। तो लेट्स सी कि आगे किस तरह से चीजें बढ़ पाती हैं वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग यहां पर क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर मैंने आपसे बात किया आईटी एक्ट के बारे में। लेट मी टेल यू, आईटी एक्ट के अंदर एक और सेक्शन था जिसका नाम था सेक्शन 66A, जिसके तहत यहां पर सरकार कई सारे लोगों को अरेस्ट कर पाती थी कई बार। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था 2015 में। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को रद्द कर दिया था, जी हां इसको हटा दिया था। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को यहां पर यह वायलेट कर रहा था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको सेक्शन 66A को हटा दिया? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो
डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।